अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है क्लास 1? हम लोग पढ़ाई तो हमारी शुरू हो चुकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं क्योंकि नया नया है थोड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो जाएंगे इसके कि हम इस तरह से पढ़ाई कर सकें। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जब पढ़ाई शुरू करने लगे हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आपका बैग आपके पास होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठेंगे, आपका पढ़ाई का टाइम है तो आपका पूरा बैग आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो देखनी है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, आपका बैग आपके पास होगा, उसमें से आप अपनी किताब निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? उर्दू की किताब। उर्दू की किताब निकाली, ये रही आपकी उर्दू की किताब, ये रही, सही है, ये रही आपकी उर्दू की किताब। और सबसे पहले किताब निकालेंगे, फिर उसके बाद वीडियो आगे देखेंगे। अगर आपने भी किताब नहीं निकाली, वीडियो को पॉज करें, फौरन से पॉज करके पहले किताब निकालें, जाके पहले किताब निकाल के निकाली सबने किताब। किताब निकालने के बाद आप हमने जो काम किया था आखिरी मर्तबा, वो हमने किया था, हमारी नज़म थी, ये देखें, ये हमारी नज़म थी। पहला सबक जो हमारा उन्वान है जिसका मेरा खुदा, ये हमने पढ़ी। इसका जो हमने राइटिंग करी, वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज, मायने, सवाल जवाब, सारी चीज़ें हमने इसकी करी। इसके बाद हमारा सेकंड जो हमारा सबक है दूसरा, ये शुरू होता है, इसका उन्वान है सबक का, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अपनी किताब में देखें और लाजमी तौर से अपनी किताब का जरूर इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी आपकी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आप किताब निकालें, अपनी किताब को सामने रखें और फिर मैं जो बता रही हूँ वो साथ साथ अपनी किताब में भी देखते जाइए। ये उन्वान है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सही। ये देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। अच्छा देखें, मैंने पीछे यहाँ सबक का नंबर, ये देखें, सबक नंबर 2, उन्वान सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सही, सब कुछ अल्लाह ने दिया है लिखा है। इसके बाद मैंने ये थोड़ा एक पैराग्राफ है, ये किताब का एक पैराग्राफ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ मैंने इस किताब का एक पैराग्राफ, यानी कि इस शुरू की 3 लाइन्स, यहाँ से, ये जो हमारी यहाँ से, सॉरी, यहाँ से शुरू हो रही है, ये शुरू की जो 3 लाइन है ये मैंने लिखी है। जब मैं पढ़ूंगी ना बोर्ड से तो आप किताब में देखिएगा, ये एग्जैक्टली 3 लाइन ही लिखी है मैंने यहाँ पर। और फिर मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर आप इसी तरह से अपनी किताब में उंगली रखेंगे और फिर इस तरह से पढ़ेंगे। पहले क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसलिए यहाँ लिखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम सीख रहे हैं। अच्छा, आप लोग रोज ग्रुप से आप 1 क्लास में आए तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है कि एकदम से आपके सामने इतने बड़े बड़े जुमले आ गए, ठीक है, ये इतना मसला नहीं है। लेकिन मैं आराम देखें, यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जुमला लिखा है, सही, ये एक जुमला है, ये छोटी छोटी इस तरह से जुमले, ये दूसरा हो गया, यहाँ से तीसरा हो गया, ये फिर एक कॉमा डाल डाल के थोड़ा थोड़ा से छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में दिया गया है। अच्छा, हम पढ़ना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता और आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे। और किताब लाजमी तौर से अपने साथ रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी आपके साथ बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर मम्मी हैं, पापा हैं, या फिर आप ट्यूशन अगर फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप जितना घर में रह के हो सकता है पढ़ें। तो आप जिसके जो भी आपके पास आपके साथ बैठा हुआ है तो आप उसको मतलब उनका काम है ये कि आप बच्चों की बुक्स उनके सामने होनी चाहिए लाजमी तौर से, सही है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में देखें या फिर इधर भी देख सकते हैं। सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया है, सही, देखें, सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया है, सही है। सारी दुनिया को, तमाम कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम सबको, तमाम मखलूकात को, कायनात की हर एक शय जो है अल्लाह ताला ने पैदा की है, हर एक चीज़, हर एक शय अल्लाह ताला ने पैदा करी है। हमें भी, देखिए यहाँ पर भी आ गया, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है। अच्छा, एक ही क्लास में क्यों इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग देखें और समझें कि ये क्या लिखा है। हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमें भी यानी कि हम सबको, हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमें नाक, कान, ईयर्स, कान, जुबान जिससे हम बोलते हैं जुबान, आंखें जिससे हम देखते हैं, हाथ जिससे हम काम करते हैं वह हाथ है, पाँव जिससे हम चलते हैं, पाँव दिए हैं। हमें नाक, कान, जुबान, आंखें, हाथ, पाँव दिए हैं, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें क्या कहते हैं, नेमतें अदा करी। ये सारी हमारी नेमतें, ये हमारे जिस्म के अंदर हमारी नेमतें, कि हम नाक, देखिए यहाँ बता भी रहे हैं दोबारा,
हम नाक से सूंघते हैं, जो हमारी नाक है इससे हम क्या करते हैं, स्मेल जो होती है हम सूंघते हैं ना, अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो, कोई भी स्मेल होती है हमें पता चलता है। अगर कोई खुशबू हमारे पास है, हमारे पास से गुजरी है, तो हमें फौरन पता चल जाता है वाह कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी प्यारी खुशबू आई है। और अगर जैसे बुरी स्मेल होती है, बदबू जिसे कहते हैं, अगर बदबू होती है, बुरी स्मेल होती है, तो हमें वो भी फौरन पता चल जाता है कि बुरी स्मेल है। सही, हम नाक से सूंघते हैं। अच्छा, कोई मसाले खाना भी बनाती है तो वो भी उसकी खुशबू आ जाती है ना कि क्या बना रही हैं आज, है ना। हम नाक से सूंघते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सूंघते हैं। कानों से सुनते हैं, कान, अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। मैं भी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपने कानों के साथ सुना है। अगर आप कान जैसे सुन रहे हैं और जुबान से हम बोलते हैं तो आप कान की वजह से उसे सुनते हैं। जुबान से बोलते हैं, जुबान से हम बोलते हैं और सुनते हैं कान से। जो हम बोलते हैं वो हम कान से सुनते हैं। आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, मैं अभी आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। मैं इस बोर्ड को देख सकती हूँ, मैं इस लाइट को, ये सब चीज़ों को, मार्कर को देख सकती हूँ, स्केल को देख सकती हूँ, हम सब आंखों से ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हाथों से काम करते हैं और पैरों से चलते हैं। हाथों से काम करते हैं, देखिए हाथ है, अब मैं हाथ से स्केल के जरिए से आपको बता रही हूँ, मैंने हाथ से ये पूरा लिखा है। हम हाथ से तमाम काम करते हैं। आप हाथ से किताब पकड़े हुए, हाथ से आपकी उंगली के जरिए से आप किताब पे हाथ रख के पढ़ रहे हैं, या आप अभी देख रहे होंगे, आप काम करेंगे, हाथ से अपने काम करेंगे। आप अपना हाथ से अपना बैग पकड़ के लाए हैं, या आप जहाँ बैठे हैं आपके पास आपका बैग रखा हुआ है, सही, आप पेंसिल पकड़ेंगे, आप पेंसिल से काम करेंगे। ठीक है, हाथों से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। पैरों से चलते हैं, हमारे जो पैर हैं, अल्लाह ने हमें पाँव दिए हैं, उससे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारा हम पाँव को बहुत, हम चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और ठीक है, और जंप भी कर सकते हैं, है ना। स्कूल में एक्सरसाइज भी करते हैं ना, हम लोग जंप करने वाली भी करते हैं एक्सरसाइज। आप लोग प्ले सेक्शन में तो बहुत सारी एक्सरसाइज किया करते थे, खेलते भी थे, सही। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा था ना, ये मैंने अभी आपको पढ़ना बताया, पढ़ के, ठीक है। अब दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम किताब से पढ़ेंगे। सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है। हमें नाक, कान, जुबान, आंखें, हाथ, पाँव दिए हैं। हम नाक से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथों से काम करते हैं और पैरों से चलते हैं, सही। अच्छा, अब आप अपनी किताब पर आ जाएं जल्दी से, सही है। किताब पर फौरन से आ जाएं, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ, फिर आप लोग ये नहीं कहिएगा कि कुछ समझ नहीं आया। सही है, किताब पर आ गए सब बच्चे, सही है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। हमने पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पर लिखा है और फिर पढ़ा है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ, जहाँ पर लिखा है ज़मीन। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये लिखा है, यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से मैं शुरू करूँगी। अपनी किताब में देखें, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, दिन, रात, सहरा, समंदर, पहाड़, मैदान भी अल्लाह ने बनाए हैं। यानी कि ज़मीन जिसपे हम रहते हैं, आसमान जो आपको नज़र आता है, आसमान नीला आसमान, चांद, सूरज, चांद रात में नज़र आता है, सफ़ेद कलर का, कभी उसकी अलग अलग शक्लें आपको नज़र आती है, कभी वो गोल नज़र आता है, कभी आधा नज़र आता है, कभी बारीक से नज़र आता है, ठीक है। चांद, सूरज, सूरज तो आप सूरज की तरफ एग्जैक्टली तो देख नहीं सकते, लेकिन सूरज आपको पता है कि गोल होता है और उसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है, जो आप उसकी तरफ नहीं देख सकते, आपकी आंखों पे लगती है वो रोशनी, है ना। तो चांद, सूरज। अच्छा, दिन और रात। दिन सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्कूल जैसे आप जाते थे ऐसे आप सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठते हैं, सही। रात में सब काम करके थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। रात, दिन, सहरा, समंदर। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कहने के रेत ही रेत होती है, जहाँ पर फूल पौधे नहीं होते, मिट्टी ही मिट्टी होती है, यानी कि हरियाली नहीं होती जहाँ। सहरा, समंदर। समंदर आप गए होंगे लाजमी तौर से, आप लोग घूमने भी जाते हैं। समंदर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी, समुद्र बेसिकली उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो, जिसका एक किनारे पे आप खड़े हैं लेकिन आपको दूसरा किनारा उसका नज़र नहीं आ रहा, उसको आप क्या कहते हैं, समंदर। पहाड़, मैदान भी अल्लाह ने बनाए हैं। पहाड़ यानी कि कुदरती यानी कहने के बहुत बड़े बड़े पत्थर, या कुदरती बहुत, हाँ ये कहने के नोकीले कुदरती बहुत बड़े पत्थर।
मैदान, कोई भी सादा मैदान, ग्राउंड, जहाँ पर प्लेन जगह हो, सीधी हो, आड़ी टेढ़ी नहीं हो, बिल्कुल सीधी जो जगह होती है उसकी खाली जगह, उसको मैदान कहते हैं। भी अल्लाह ने बनाए हैं। हम ज़मीन पर रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई है। इस पर हम अनाज और सब्जियां उगाते हैं। अनाज और सब्जियां तो आपको पता है कि भिंडी, लौकी या इस तरह की जो भी बहुत सारी सब्जियां हैं रोज़ाना आप देखते होंगे। अनाज कहते हैं गेहूँ और इस तरह के, मतलब जो हम खेती बाड़ी जिनकी करते हैं, जैसे गेहूँ हो गए और जो क्या इस तरह की दलिया या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको अनाज कहते हैं। दरख्त लगाते हैं, दरख्त आपने देखे, दरख्त किसे कहते हैं? दरख्त हरियाली है और पौधे से वो दरख्त बनते हैं, बड़े जो दरख्त होते हैं उनको पेड़ भी कहते हैं। दरख्त लगाते हैं, दरख्तों से हम फल और लकड़ी हासिल करते हैं। दरख्त हमारे बहुत सारे काम आते हैं, वो हमें फल भी देते हैं। यानी कि अब आम का मौसम में देखें, पेड़ पे अगर आप आम का पेड़ देखें कितना अच्छा लगता है, हरा भरा और आम से भरा हुआ। फल भी हम हासिल करते हैं। और लकड़ी पेड़ की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत काम आती है पेड़ की लकड़ी। जैसे मेज़ हो गई, कुर्सी हो गई, डोर दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम लकड़ी से, जो पेड़ से हम दरख्तों से लकड़ी हासिल करते हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दरियाओं से हम पानी हासिल करते हैं। दरियाओं से, अच्छा, समंदर के ज़रिए से दरियाओं में पानी आता है और दरियाओं के ज़रिए से हमारे घरों तक पानी पहुँचता है। पानी हमारे पीने, खाने पकाने, नहाने धोने और खेती बाड़ी के काम आता है। हमारे पीने, हम पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर। खाना पकाने यानी कि जो खाना अम्मी पकाती हैं वो खाने में पानी इस्तेमाल करती हैं। नहाने धोने, नहाने के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें बर्तन धोने हैं या कोई भी और चीज़ सफाई करनी है तो उसके लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। और खेती बाड़ी के काम होता है। खेती बाड़ी जहाँ पर आप फल उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो जो एक जगह होती है जहाँ पर किसान काम कर रहे होते हैं और जिस तरीके से वो उगाते हैं सारी चीज़ों को, उस प्रोसेस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? पानी। पानी सबसे ज़्यादा काम होता है। सूरज हमें हरारत और रोशनी देता है। हरारत और रोशनी देता है। हरारत कहते हैं गर्मी को। जब सूरज निकलता है तो जब कितनी गर्मी लगती है, होती है ना, बहुत गर्मी लगती है। हरारत कहते हैं गर्मी को, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। हरारत देता है और रोशनी भी देता है। रोशनी, जब सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, दिन निकल आता है। फिर जब सूरज शुरू होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो फिर उसके बाद देखिए कितना अंधेरा आप लोगों को महसूस होता है, क्योंकि सूरज चला जाता है तो रोशनी भी चली जाती है। अल्लाह ने हमारे लिए तरह तरह के जानवर भी पैदा किए हैं। यानी ये बहुत सारे जानवर पैदा किए हैं। आप लोगों को तो पता ही है, अब वैसे भी बकरीद का सीज़न आ गया है, तो आपको बहुत तरह तरह के जानवर देखने को मिल रहे होंगे अपने आसपास। गाय, भैंस, बकरी, दुम्बा और बहुत, और ये तो खैर पालतू जानवर सारे कहने, लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे शेर, हाथी, बंदर, ये बहुत सारे जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। हम कुछ जानवरों का दूध पीते हैं, जो जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, और कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, और चला आप मालूम करके बताइएगा मुझे। हम कुछ जानवरों को दूध पीते हैं, दूध से मक्खन और घी भी निकालते हैं जो हम मज़े से खाते हैं। दूध से मक्खन बनता है। मक्खन देखा, बटर, जो हम ब्रेड, डबल रोटी जो होती है उस पर लगा के खाते हैं। मक्खन और घी भी निकालते हैं। घी दूध के ज़रिए से ही निकाला जाता है, ठीक है। उसका एक अलग प्रोसेस है, लेकिन घी भी जो है वो दूध से ही निकलता है, जो हम मज़े से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। हम इन जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, और हम कुछ जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, दुम्बा, ऊँट, और कौन से हैं? और भी हैं, क्या से, बकरी हो गई, दुम्बा हो गया, मुर्गी का भी हम खाते हैं। सही, हम जानवरों का गोश्त खाते हैं। कुछ जानवर हमारी सवारी के काम आते हैं। कुछ जानवर हमारी सवारी के काम, सवारी मतलब जिसपे आप सफ़र कर सकें, जैसे घोड़ा हो गया और ऊँट हो गए, और पहले ज़माने में हाथी होते थे, उन पे बहुत सफ़र हुआ करता था सामान लाने जाने का, ठीक है, सही। और हमारी ज़िंदगी, हमारा बदन और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हमारी ज़िंदगी, हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता करी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अदा करते रहना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनका कहना चाहिए कि हम बहुत उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों का, अपने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का की हिफाजत ना करें, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको दोबारा कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप इसको पॉज करें और
पीछे जाएं, जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा आप भले पूरी दोबारा लगाएं और फिर देखें, शुरू करें इस वीडियो को दोबारा से, और फिर इसी तरह से आप पढ़ते रहें, समझते रहें, क्योंकि अभी आपके पास मौजूद है, अब आप इसको बार बार लगा के देख सकते हैं। अब मैं इसके कुछ, अच्छा आपने इसकी क्या करनी है, इसकी राइटिंग करनी है, अपनी कॉपी में इसकी राइटिंग करनी है पूरी साफ सुथरी अच्छे से हेडिंग डालेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, इसकी राइटिंग करेंगे आप लोग पूरी अच्छी सी, और बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, काम आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसके अल्फाज मायने करवा देती हूँ कुछ, और फिर आपने अल्फाज मायने भी कॉपी में करने। अच्छा यहाँ पर देखें कुछ अल्फाज मायने लिखे हैं यहाँ पर, ये आपने, मैं आपको पढ़ के दिखा, मतलब पढ़ती हूँ, आप भी साथ में पढ़ें और फिर इसको आपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये अल्फाज ऐसे आपने एक कॉलम बनाना है, ऐसे ही लाइन बनानी है और फिर अल्फाज लिखना है और मायने, ठीक है। पहला लफ्ज़ है जो अनाज, अनाज कहते हैं बाजरा, मकई, गेहूँ और इस तरह की, मतलब जो इसमें सारी चीज़ें आ जाए उन सबको अनाज कहते हैं। पहाड़, पहाड़ कहते हैं पत्थरों का वो कुदरती ढेर, यानी कि पहाड़ आपने देखे हैं वो एक बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि जिनको मतलब तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, वो कुदरती होते हैं, उनको कोई पत्थरों को रखता नहीं है, वो कुदरती बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो नोकीले और तरह तरह की शक्ल के होते हैं। हासिल, हासिल करना यानी कि कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ हासिल कर लेना, कोई चीज़ ले लेना। हरारत, गर्मी, हरारत कहते हैं गर्मी को, जैसे सूरज जब निकलता है तो उससे हमें हरारत मिलती है, यानी कि सूरज जब निकला हुआ होता है तो उससे बहुत ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होती है। रोशनी, उजाला, रोशनी, उजाला, उजाला कहते हैं रोशनी को, ये हालांकि आसान यहाँ पर दिया और कहने के मुश्किल इसका लिखें, मतलब इसके मायने लिखें तो हम रोशनी उजाला को कहें या उजाला रोशनी को कहें, एक ही बात है, एक ही चीज़ है। हम ये हमें रोशनी नजर आ रही है, इसको हम उजाला भी कह सकते हैं और इसको हम रोशनी भी कह सकते हैं। सवार, सवार कहते हैं सवारी पर बैठा हुआ शख्स, सवारी पर, अब सवारी किसे कहते हैं, सवारी कहते हैं सफ़र के लिए कोई गाड़ी हो या किसी भी तरह का कोई जैसे किसी जानवर के साथ, जैसे गाड़ियाँ बनी हुई होती हैं, जैसे ऊँट क्या कहते हैं बैल के साथ होती है गाड़ी, या किसी भी तरह से कोई रिक्शा, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी किसी किस्म की कोई गाड़ी हो जिस पर आप सफ़र कर सकें, उसको सवारी कहते हैं। और सवार उसे कहते हैं जो सवारी पर बैठा हुआ होता है, यानी कि साइकिल पर बैठा हुआ शख्स या मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ शख्स या कोई भी बैठा हुआ शख्स किसी सवारी के ऊपर, उसको हम सवार कहते हैं। नेमत, नेमत कहते हैं अल्लाह पाक की दी हुई तमाम चीज़ें, सही है, अल्लाह पाक की दी हुई तमाम चीज़ें कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें अता करी हैं चीज़ें, यानी कि हम, यानी कि हमारे हाथ, पाँव, आँखें, नाक, ज़ुबान, कान, हम पूरे हमारी जो भी हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हमें नेमतें रखी हैं वो, उसे लेकर यानी कि आप कहने के हमें खाने पीने की चीज़ें अता करी, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, सारी अल्लाह ताला की नेमतें, दुनिया के हर शय अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार होता है, सही है। नेमत कहते हैं अल्लाह ताला की दी हुई तमाम चीज़ें। सहरा, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हरियाली नहीं होती, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, मिट्टी होती है और वहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं होती, उससे रेगिस्तान कहते हैं। अच्छा आपने क्या करना है, अपने काम अपनी कॉपी में करना है और फिर आप इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं और इसका आगे का काम भी करेंगे। जब तक आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने काम करना है, राइटिंग भी अपनी बहुत अच्छी करनी है और रीडिंग का खास ख्याल रखना है, रीडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, सही। और इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।